हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आंगनबाड़ी भर्ती जो कि 59,000 प्लस सीट्स पर आने वाली है, ठीक है। और उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए जो बिल्कुल ही हो सकता आपका भी ये क्वेश्चन हो, और जिनके आए हैं उनके तो थे ही थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और उनके मैं आंसर दूंगी। जैसे कि मतलब स्टूडेंट ने या फिर एस्पायरेंट्स कह सकते हैं ने पूछा था कि हमारे यहाँ स्कूल है आंगनवाड़ी, उसमें ऑलरेडी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, इस तरीके के प्रश्न हर ज़िले के लोगों के हो सकते हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि हमारे ज़िले में कितनी सीट हैं, ठीक है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कुछ और क्वेश्चन हैं जो मुझे याद आ जाएंगे वीडियो बनाते बनाते मतलब कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपके जो मेरे माइंड में हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था कि हमारे ज़िले में जो है सीट्स पहले से फुलफिल है, तो मतलब हमारे यहाँ होगी या नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो रेशियो होता है बच्चों का, तो रेशियो के आधार पर होता है। जैसे कि 25 बच्चों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है, ठीक है। तो अगर आपके वहाँ पर बेशक अभी है, लेकिन बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो सीट आपको दिख रही है, वो वहाँ पे वर्क कर रही हैं। लेकिन बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो आपके ज़िले में भी भर्ती, मतलब आपके ज़िले मतलब आपके गांव का जो आंगनबाड़ी केंद्र उसमें भी भर्ती निकाली जाएगी, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में भी निकाली जाएगी। क्योंकि ये ब्लॉक के आधार पर या ग्राम पंचायत के आधार पर ही ये भर्ती होती है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा, कुछ बच्चों के जिलेवार आ रहा था कि हमारे ज़िले में कितनी सीट है। तो देखो, मेरे पास एक लिस्ट ऐसी है जो इससे पहले वाली वैकेंसी में, जैसे कि वो भी वैकेंसी अभी आई नहीं है आपकी, इसी में मर्ज कर दी गई, तभी ये 69,000 कुछ हुई जाके। पहले 25,000 प्लस थी और अब इनमें बढ़ा दिया गया है, तो उनको दोनों को मिला दिया गया है। तो ये हो गई हैं आपकी, आई थिंक 69 या 59 का है, मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया था। तो अगर आप लोग पुरानी वैकेंसी के आधार पर मतलब नई वैकेंसी में ये नहीं दिया है कि जिलेवार कितनी वैकेंसी है, अभी नहीं आया इसका प्रोफार्मा। लेकिन जो पुरानी 25-30 हज़ार खाली थी पहले, जब नई ऐड नहीं हुई थी, तो उसमें हमारे पास लिस्ट है कि कितने जिलों में कितनी सीट खाली है। लेकिन अब तो और डबल हो गई होंगी, क्योंकि ये नई जुड़ गई है करीब 25,000। तो अब आप लोग अगर हमसे कहेंगे तो हम वो वाली लिस्ट आपको दिखा देंगे, पुरानी वाली, उससे आपको प्लस ही माननी है उतनी ही सीटें। क्योंकि मान लो किसी ज़िले में अगर मैं मानती हूँ 200 सीट है, ठीक है, 200 सीट है किसी ज़िले में, क्योंकि गांव गांव वैकेंसी होती है ये। तो अगर 200 है तो मैं मानती हूँ 300 350 तो बढ़ के नॉर्मली हो ही गई होंगी, है ना। ऐसे आप मान के चलिए, मतलब 100-150 तो कम से कम बढ़ी होंगी, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा सीटें, जैसे कि मान लो पहले 25,000 के करीब थी, अब 69,000 है, तो डबल से भी ऊपर वैकेंसी बढ़ी है। तो मैं तो आपको कम करके बता रही हूँ। तो अगर पुरानी लिस्ट से आप आइडिया लगाना चाहते हो कि आपके ज़िले में कितनी है, तो मैं आपको पुरानी लिस्ट दिखा दूँगी आंगनबाड़ी भर्ती की बकाया। ये चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम इतनी जल्दी हो नहीं सकते। ऐसे आप लोगों को लगता है कि ये जो भर्ती है, मतलब इतना हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आ नहीं रही है, तो वीडियो भी हम लोग उसी बेस पे बना रहे हैं, क्योंकि ये खबर रोज आ रही है। न्यूज़पेपर में थोड़ी बहुत खबर आती है, गूगल वगैरह पे भी दिखती है। तो बात ये है कि भर्ती आने वाली तो है, लेकिन ये लोग थोड़ा थोड़ा समय खींच रहे हैं, 2027 के करीब ले जाना चाह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी 25 लास्ट, क्योंकि 25 भी अब लास्ट ही है, बचा 26-27 में इलेक्शन। मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही कभी 27 में ही होगा, लेकिन ये लोग ऐसे समय पर भर्ती देना चाह रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के, कि उन आप लोगों को ये याद रहे उनका एहसान इलेक्शन के टाइम, कि हाँ इन्होंने हमें ये जॉब दी है और आपके लिए, मतलब फिर आप उनको वोट दे सकें। इसलिए ये राजनीति के विषय बन गए हैं थोड़ा। सारे एग्जाम्स डिले हो रहे हैं सभी, आप देख लो धीरे धीरे ये 26 तक खींच के ले जाएंगे। तो 26 आते ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिर 27, ये नहीं कि कहते इलेक्शन के समय पे मतलब भर्तियाँ होंगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा पहले होंगी। तो आप मान लो कि कहीं ना कहीं हो सकता है, अब ये खिंच रही है तो आपको हो सकता है मतलब अक्टूबर तो अब आपका गया, क्योंकि 25 अक्टूबर तक आनी थी भर्तियाँ, नहीं आई। तो अब आप नवंबर या दिसंबर मान सकते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये आ जाएगी, नवंबर में भी संभावना मुझे कम ही लग रही है। दिसंबर तक खींचेंगे तब तक 2026 आ जाएगी, जब तक फॉर्म वॉर्म भरे जाएंगे सब कुछ। बकाया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा एक कमेंट आया था, एक एस्पायरेंट्स का था कि हमारे ज़िले में
कुछ क्वेश्चन था जिले, हाँ, हमारे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी ये आंगनवाड़ी की। तो आपको बता दूँ, ये वैकेंसी वो वाली वैकेंसी नहीं है जो जिलेवार आपके सेवा योजन पोर्टल पे आ रही है। ये वैकेंसी वो है जो इकट्ठी आएंगी, चाहे आपके आंगनवाड़ी की हो, चाहे आपकी सुपरवाइज़र की हो, ये इनके इलेक्शन हो गए। हाँ, जो वो अलग अलग निकल रही है ना, तो वो आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो आपकी संविदा वेस्ट जॉब है, जो आपको कभी कभी ऐसा भी प्रयागराज में सुपरवाइजर की निकली थी, तो एक ज़िले में ज़रूरत होगी, सीट खाली होगी, काम नहीं चल रहा होगा तो निकाल दी, तो वो आउटसोर्स प्राइवेट जॉब है, तो वो आपकी परमानेंट नहीं। लेकिन जो परमानेंट आएगी वो अकेले आपके ज़िले में नहीं आएगी, वो होल यूपी में आएगी, पूरे यूपी में आएगी। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मुझे खास क्वेश्चन मुझे याद रहे मैंने आपको जवाब दे दिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत थे, तो मैं अब देखूंगी, अगर कुछ ज़रूरी लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही छोटी सी बना दूंगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।